बात भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं एग्जाम्स में पूछे गए उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कराएंगे। तो उसके पहले बेसिक को जानेंगे, उसके बाद और भी सारे प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे आप एग्जाम दिए होंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है 3x बराबर 4y इक्वल टू 5z, ऐसे करके दिया हुआ रहे तो x y z का मान क्या होगा या x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या लिखते हैं, जब सब आपस में बराबर हो तो इन सब बराबर के लिए हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू 1 लेंगे इन सब के लिए, यानी 3x बराबर 1 तो x का वैल्यू निकल जाएगा 1/3। फिर क्या है 4y, यानी 4y इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/4। फिर 5z इक्वल टू 1 तो z का वैल्यू 1/5। अब ध्यान देंगे, बोला था x अनुपात y अनुपात z का मान, तो x का वैल्यू 1/3, y का वैल्यू 1/4 और z का वैल्यू 1/5। मतलब ध्यान ये देना है कि जब भी बराबर के सेंस में दिया रहे तो वैसे सिचुएशन में हम लोग सबका वैल्यू 1 ले लेंगे, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि सबका मालिक 1 है, यानी इन सब के लिए वैल्यू 1। इसी को लोग और भी समझते हैं इन सब इक्वल टू k लेते हैं, लेकिन k क्यों लेंगे, हम 1 लेंगे तो जिससे कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो 1/3, 1/4, 1/5 लेंगे। अब एलसीएम यहाँ निकालेंगे, ये तो क्लियर नहीं लिखना, बिल्कुल पॉइंट मतलब अनुपात के रूप में एग्जैक्ट नहीं निकला है, बटा के रूप में रहे। तो यहाँ क्या करेंगे, यानी x का वैल्यू क्या है 1/3 है, ऐसे भी सुन देंगे x का वैल्यू 1/3 है। और यहाँ नीचे जो है यानी हर के रूप में तो उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 3 4 5 का। तो 3 4 5 या जो भी रहे तो 3 4 12, 12 बचे 60 हो गए इसके एलसीएम। तो 1/3 और पहले का एलसीएम 60 है, तो इसके साथ यानी 20 बार है, तो 3 से 20 यानी x का वैल्यू 20। फिर y का वैल्यू क्या है 1/4 और एलसीएम 60, तो यहाँ 4 से कट जाएगा 15, यानी y का वैल्यू 15 हो जाएगा। फिर z का वैल्यू 1/5 और एलसीएम 60, तो ये भी कट जाएगा, यानी क्या होगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, x अनुपात y अनुपात z का। यदि तीनों कटे तो काट भी सकते थे, लेकिन जब नहीं कटे तो वैसे ही वैल्यू निकाल देंगे। इसके अलावा ऐसा बराबर करके भी दिया हुआ रहता है या फिर डायरेक्टली आपको ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन और वैल्यू निकाले, या फिर इन सब के बाद भी दिया रहता है कि इनका कुल रुपए इतना है तो ए बी सी या एक्स वाई जेड का हिस्सा ज्ञात करें। तो एक्स वाई जेड या ए बी सी का वैल्यू रेशियो में निकालेंगे, तो उसके बाद अनुपात में एक शामिल है, ऐड करके टोटल वैल्यू निकाल देंगे। मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे तो आप सभी प्रकार के प्रश्न को यहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं। मेन जो है वो एक कभी कभी एक टाइप ऐसे बनता है लेकिन और एक टाइप ऐसे भी बनाता है, लेकिन यदि डायरेक्ट ऐसे दिया रहे तो ये वैल्यू भी निकलता ही है। तो इन सब से रिलेटेड, इन सब से संबंधित आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। और जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, नए नए वीडियो देख रहे हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब। क्वेश्चन है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, जब भी इक्वल टू यानी आपस में बराबर हो तो हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े क्या वीडियो के स्टार्टिंग में कि सब यदि आपस में बराबर हो तो उस सब के लिए हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यानी a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर 1 मानेंगे। तो a/3 बराबर यदि 1 लेंगे तो
a का वैल्यू 3, फिर b/4 बराबर 1 लेंगे तो b का वैल्यू 4 और c/5 बराबर 1 लेंगे तो c का वैल्यू 5। कैसे? तिर्यक गुना यानी 3 गुने 1 3, 4 गुने 1 4 और 5 गुने 1 5। इसका मतलब A/B/C डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला था। तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 5, यानी तीनों का अनुपात जो है 3:4:5 के रूप में होगा। ध्यान दीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को। A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 दिया हुआ है, तो इन सब के लिए एक माना जाता है। ये कहां से कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देंगे। यानी A/3 बराबर 1 तो A का वैल्यू 3, B/4 बराबर 1 तो B का वैल्यू 4, C/5 बराबर 1 तो C का वैल्यू 5। तो A/B/C का वैल्यू 3:4:5। ऐसे बिल्कुल इजी वे में बनाएंगे। B बराबर 4C हो तो A/B/C का मान क्या होगा? ध्यान देंगे क्वेश्चन इसमें भी बराबर दिया हुआ है, लेकिन बटा के रूप में नहीं है। तो बराबर दिया हुआ है तो सबके लिए एक मानेंगे, यानी 2AB बराबर 3B बराबर 4C। इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? A, यानी 2A बराबर 1 तो A का वैल्यू 1/2। अब 3B बराबर भी 1 होगा तो B का वैल्यू 1/3। उसके बाद 4C बराबर 1 तो C का वैल्यू 1/4। मतलब जितना का भी वैल्यू दिया है आपस में सब का मान 1 होगा। वह 1 तो A का वैल्यु 1/2, B का वैल्यू 1/3 और C का वैल्यू 1/4। एक यानी निकालना तो A/B/C है, तो हम लोग ऐसा पुट करने जाते हैं तो A का वैल्यू 1/2 और B का वैल्यू 1/3 और C का वैल्यू 1/4। तो ये एग्जैक्ट यानी क्लियर नहीं है, ये बटा के रूप में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग क्या करेंगे? अब तोड़ते हैं, यानी ये ध्यान देंगे A का वैल्यू 1/2 हो गया, B का वैल्यू 1/3 हो गया और C का वैल्यू 1/4। तो ये नीचे 2 3 4 है, यहाँ रूल है। ये नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम। नीचे वाले यानी हर डेनोमिनेटर, तो एलसीएम 2 3 4 का 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। और A का वैल्यू 1/2 है, तो जो एलसीएम 12 आया उसको यहाँ लिखते हैं। तो 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 1 गुने 6 क्या होगा? 6। फिर B का वैल्यू है 1/3 और एलसीएम 12 है, तो 1/3 गुने 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, तो 1 गुने 4 क्या होगा? 4। फिर C का वैल्यू 1/4 है और एलसीएम क्या होगा? 12, तो 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 1 गुने 3 3। तो A/B/C का लोएस्ट वैल्यू यानी जो बिल्कुल जो निम्नतम रूप में आना चाहिए, यानी बटा के रूप में ना हो, तो वो क्या आएगा? A/B/C का एग्जैक्ट अनुपात हुआ 6:4:3, यानी 6:4:3। यदि यहाँ कटे आपस में तीनों संख्या तो काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कटेगा ही नहीं, तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो ध्यान देंगे जो भी एक बार और इस सब का वैल्यू बराबर में दिया रहे तो हम उन सब के लिए एक मानेंगे। 2A बराबर 1 है तो A का वैल्यू 1/2, 3B बराबर 1 तो B का वैल्यू 1/3, 4C बराबर 1 तो C का वैल्यू 1/4। अब बोला था A/B/C, या हम लोग डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन सिस्टमैटिक समझने के लिए लिख रहे हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी 1/, लघुत्तम निकालकर भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 A का लघुत्तम नीचे वाला 2 3 4 का 12, 2 से 6 बार में, फिर 1/3 गुने 12 4 बार में, फिर C 1/4 12, 4 3 12 3 बार में। मतलब आसानी से क्वेश्चन को निकाल लेंगे, हल कर लेंगे। क्वेश्चन है यदि 1/x यानी 1/x अनुपात रेशियो 1/y अनुपात रेशियो 1/z यानी 1/z, ये x ये y ये z और ऊपर 1 बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान
यानी ध्यान देंगे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, यानी 1/x का वैल्यू 2 है और 1/y का वैल्यू 3 होगा और 1/z का वैल्यू 5 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुना 2x बराबर 1, x का वैल्यू 1/2, 3y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू 1/3, 5z इक्वल टू 1, तो z का वैल्यू 1/5, यानी x y z का वैल्यू निकला। लेकिन ये वैल्यू जो है x अनुपात y अनुपात z, तो ये x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3 और z का वैल्यू 1/5। तो जब ऐसे निकले तो यहाँ x का वैल्यू ये यानी हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 2 3 5, तो 2 3 6 5 30 होगा इसका एलसीएम, यानी लसअ लघुत्तम। तो x का वैल्यू 1/2 और लघुत्तम यहाँ 30 है एलसीएम, तो ये 15 बार में कटेगा यानी 15। y का वैल्यू 1/3, लघुत्तम एलसीएम 30 होगा, 3 दहा 30 यानी 10। z का वैल्यू 1/5 और लघुत्तम 30 हुआ, तो 5 6 30 यानी x y z, यानी x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू हो गया 15:10:6। ध्यान देंगे एक बार फिर से, ये फाइनल आंसर हुआ लेकिन बेसिक को देखेंगे एक बार। ये दिया हुआ है पार्टिकुलर बराबर, तो उस टाइप से नहीं दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन अनुपात करके वो दिया हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में ये पहला हुआ, यानी 1/x का वैल्यू 2, 1/y का वैल्यू 3 और 1/z का वैल्यू 5। तो 1/x का वैल्यू 2 हुआ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुना, तो 2x बराबर 1, तो x का वैल्यू 1/2, 1/y बराबर 3, तो 3y बराबर 1, यानी y का वैल्यू 1/3, 5z बराबर 1, तो z का वैल्यू 1/5। अब x y z, तो ये अनुपात के रूप में बटा हो गया, तो बटा जो है उसको एलसीएम कन्वर्ट करते हैं, हर वाले को एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 5 का एलसीएम 30 आएगा, x का वैल्यू 1/2 और उसका एलसीएम 30 30 से गुना होगा 15, y का वैल्यू 1/30, एलसीएम 30 भाग होगा 3 दहा 30, फिर z का वैल्यू 1/5, तो 5 से 6 बार में 30, यानी x y z का अनुपात 15:10:6 ये होगा। यदि 782 रुपए को 3 भाग में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में बांटा जाता है, तो प्रथम भाग क्या है, यानी 782 रुपए। ध्यान देंगे प्रथम भाग, यानी प्रथम लिखे या ABC लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A प्रथम भाग 1/2, B 2/3 और C जो है वो 3/4 हो गया। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये जो दिया हुआ है ऐसा लिख दिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से देखेंगे एक क्वेश्चन है और कुल 782 है, यानी ऐसा वाला जब अनुपात में रहे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 3 4 यानी 1/2, 2/3 और 3/4, तो इन सब में क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 का, नीचे यानी हर के रूप में 2 3 4 है, तो 2 3 4 का लघुत्तम 12 हो गया। ध्यान देंगे अब a यानी पहला वाला भाग 1/2 प्रथम भाग, तो एलसीएम 12 है, तो 2 से 6 बार में कट जाएगा 12। दूसरा भाग यानी द्वितीय भाग b जो माने 2/3 है, एलसीएम तो सबके लिए है 12 ही होगा, तो 3 चौका 12, लेकिन 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यहाँ 6 यहाँ 8, फिर अगले कॉन्सेप्ट 3/4 है क्वेश्चन के अनुसार और एलसीएम 12 आया, तो ये 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9। इसका मतलब ए बी सी यानी प्रथम भाग यदि बोले प्रथम द्वितीय और तृतीय का तीनों का हिस्सा कितना कितना आया 6:8:9 यानी एबीसी। लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टिकुलर क्या दिया है, यदि 782 रुपए है तो प्रथम भाग यानी a इक्वल टू फाइनल 6x और b इक्वल टू 8x और c इक्वल टू 9x, तो प्रथम
यानी a प्लस b प्लस c यानी प्रथम द्वितीय तृतीय मिलाकर 782। तो a का वैल्यू 6x, b का वैल्यू 8x और c का वैल्यू 9x। 9 8 7 17 और 6 23x बराबर 782। 23x बराबर 782। तो 23 3 जा 69 92 यानी 23 4 जा यानी x का वैल्यू 34। x निकल गया तो क्वेश्चन में जो भी रहे वो निकाल देंगे। तो a का वैल्यू 6x, तो 6 गुने 34 यानी कितना 204। ध्यान देंगे 782 रुपए a b c 1/2 2/3 3/4 लिखेंगे और एलसीएम निकालेंगे हर का 2 3 4 का तो 12 आएगा। तो पहला वाला भाग 1/2 गुने 12 यानी 6 बार में तो 6, फिर b 2/3 गुने 12 3 चौका 12 यानी 4 गुने 8, c का वैल्यू 3/4 गुने एलसीएम 12 तो 4 तिया 12 3 तिया 9, पहला दूसरा तीसरा 6 8 9 यानी 6x 8x 9x मिलाकर कुल क्वेश्चन में दिया है 782 रुपए। तो टोटल 23x बराबर, तो 23 का टेबल ये 3 बार में आता है 69, यहाँ 9 बच गया 9 और 2 92, तो 23 चौका 92 यानी x का वैल्यू 34, x का वैल्यू 34 हो गया। तो पहला वाला हिस्सा बोला है तो 6 गुने 34 204। ध्यान देंगे यदि प्रूफ भी करना चाहें तो b वाला भी बोलता तो भी हम लोग निकाल सकते थे। तो b का वैल्यू 8x आया तो 8 गुने 34 यानी 8 चौका 32, 8 3 24 272। c का वैल्यू बोलता तो 9x, तो 9 गुने 34 34 दिया 102 306 यानी आप कुल जोड़ेंगे तो टोटल जो है 782 रुपए आ जाएगा ABC मिलकर। मतलब जो क्वेश्चन बोले उसको हम और आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि भाग के रूप में भी बोले 1 2 2 3 3 4 तो भी निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे तो बिल्कुल इजी वे में बना लेंगे। रुपए 624 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा जाता है। तो C का हिस्सा मतलब कुल 624 रुपए है। A का वैल्यू यहाँ 1/2 और B का वैल्यू 1/3 और C का वैल्यू 1/4 दिया है और वही 2 3 4 है नीचे यानी एलसीएम 2 3 4 का निकालेंगे तो 12 होगा। अब 1/2 और एलसीएम 12 यानी 2 से ही कट जाएगा 6 बार में तो 6 गुने 1 6, फिर 1/3 यहाँ भी एलसीएम 12 3 से 4 बार में यानी 4 गुने 1 4 हो जाएगा, फिर C यानी 1/4 एलसीएम 12 4 तिया 12 यानी 3। तो इसका मतलब क्या है A का वैल्यू 6x और B का वैल्यू 4x और C का वैल्यू 3x। और क्वेश्चन में इसके बाद बोला A प्लस B प्लस C का वैल्यू यानी कुल मिलाकर 624 रुपए दिया हुआ है। तो A प्लस B प्लस C बराबर 624, A का वैल्यू 6x, B का वैल्यू 4x, C का वैल्यू 3x बराबर 624। 6 4 10 3 13x बराबर 624। तो 13 का टेबल 4 बार में 52, यहाँ 10 और 4 100, 4 होगा तो 13 8 बार में यानी x का वैल्यू 48। 13 से ये 48 बार में कट गया। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है C यानी 3x। तो 3 और x का वैल्यू 48, 48 गुने 3 होता है 144। मतलब ध्यान देंगे जो भी बोले ABC सबका वैल्यू निकाल देंगे, चाहे तो प्रूफ भी कर देंगे A कितना B कितना और C कितना। A का वैल्यू बोलता तो 6x 6 गुने 48 288, 4x का वैल्यू 48 गुने 4 192, फिर ये 144 सब जोड़ेंगे तो 624 आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे वीडियो को। यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा भी वीडियो को जरूर देखें और जो भी नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक शेयर करें और जो भी वीडियो देखने में समस्या हो या कोई भी तरह की त्रुटि लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आगे आने वाले दिनों
सुधार कर सके।